भाई आ गया वो प्लान जिस प्लान का आपको बहुत दिनों से इंतजार था, और ये है सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान। अक्सर जब आप कस्टमर के पास जाते थे और कस्टमर बोलता था कि मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्लान चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करना पड़े और गारंटेड रिटर्न मिले, तो ऐसा प्लान LIC के पास आ चुका है। अभी तक ऐसा प्लान नहीं था। अभी जो प्लान था उसका टेबल नंबर 917 था, बट उसमें मैच्योरिटी पर गारंटेड रिटर्न नहीं थे। उसमें मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस मिलता था। लेकिन जो LIC ने नया प्लान लॉन्च किया है, इसका नाम है LIC धन वृद्धि प्लान, जिसका टेबल नंबर है 869। दोस्तों ये गारंटेड रिटर्न प्लान है, क्योंकि इसमें एक ही बार में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है, और इसमें मैच्योरिटी पर आपको सम एश्योर्ड के साथ साथ गारंटेड एडिशन भी दिया जाता है। इस पॉलिसी को आप एज ए गिफ्ट भी दे सकते हैं। जैसे किसी का बर्थडे होता है, बहुत सारे कस्टमर्स ये चाहते हैं कि मेरे को अपने भाई की बेटी के लिए एक ऐसा कोई सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए जिसमें मैं एक ही बार में इन्वेस्ट करूं और उसको मैच्योरिटी पे अच्छे रिटर्न्स मिले। तो ये एक ऐसा प्लान है जिसको आप गिफ्ट भी दे सकते हो, किसी के बर्थडे पे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी पे, या फिर किसी भी फेस्टिवल पे आप चाहते हैं बर्थडे गिफ्ट भी आप दे सकते हो। दोस्तों धन वृद्धि प्लान में इंश्योरेंस कवर भी होता है, लेकिन हम समझते हैं इससे पहले कि ये जो धन वृद्धि प्लान है इसमें और 917 प्लान में क्या फर्क है। 917 टेबल नंबर 917 जो प्लान है, ये प्लान में आपको एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना होता था, जैसे धन वृद्धि में एक ही बार इन्वेस्ट करना है। लेकिन उसमें 917 में आपको मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड के साथ साथ गारंटेड एडिशन नहीं मिलता था। उसमें मैच्योरिटी के साथ मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस आपको बोनस दिया जाता था। लेकिन धन वृद्धि प्लान में मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि धन वृद्धि प्लान में कितने साल की टर्म होती है। दोस्तों इस पॉलिसी में 3 टर्म है। पहली टर्म 10 साल, दूसरी टर्म 15 साल और तीसरी टर्म 18 साल। यानी कि या तो आप 10 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हो, या 15 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हो, या फिर आप 18 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हो। अगर आप में से ज्यादातर लोग इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी पॉलिसी है ये, आपको कैसी लगी है पॉलिसी। दोस्तों LIC धन वृद्धि प्लान में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1 जिसमें जो इंश्योरेंस कवर होता है वो टेबुलर प्रीमियम का 1.25 गुना होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है जो कि टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना होता है। अब सवाल आता है कि भाई अगर इसमें इंश्योरेंस कैसे हम ले सकते हैं। इसमें आप कम इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और ज्यादा इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। अगर आप कम इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, और अगर आप ज्यादा इंश्योरेंस कवर लेंगे तो आपको मैच्योरिटी पे कम रिटर्न मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि LIC धन वृद्धि प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना है। तो बात है मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 1,25,000 का रखा गया है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। ये डिपेंड करता है जो अंडर राइटर हैं, अंडर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कितना इंश्योरेंस कवर आपको देते हैं, बट मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंडीशंस अवेलेबल हैं प्लान में। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टर्म है, 10 साल, 15 साल और 18 साल। तो अगर एक कंडीशन के तौर पे हम लें कि अगर टर्म 18 साल की है और ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जैसा 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए, तो उसमें मिनिमम एंट्री एज कितनी होगी और मैक्सिमम एंट्री एज कितनी होगी। तो अगर पॉलिसी टर्म 18 साल है तो 18 साल पॉलिसी टर्म पर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिनिमम एंट्री एज 90 डेज, यानी कि 3 महीने के बच्चे के नाम से भी आप ये पॉलिसी ले सकते हो, और मैक्सिमम एंट्री एज 60 ईयर्स, यानी कि 60 साल की मैक्सिमम एंट्री एज है। अब बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कितनी है। अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखा जाए तो देखिए जितनी भी एज है प्लस जितना टर्म है वो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम एंट्री एज 60 साल है और पॉलिसी की टर्म 18 साल है, तो अगर 60 + 18 कर दिया जाए तो 78 बैठता है। तो इस पॉलिसी की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 78 ईयर है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में मिनिमम एंट्री एज 90 डेज है और मैक्सिमम एंट्री एज 32 ईयर्स है। और बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है एंट्री एज प्लस टर्म,
मैक्सिमम एज कितनी है, एंट्री एज 32, तो 32 प्लस 18 इक्वल टू 50। तो इस पॉलिसी में अगर ऑप्शन नंबर 2 में जाया जाए तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 50 ईयर्स। अब दोस्तों हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसका नाम है राजू और उसकी एज है 30 साल और वो 18 साल की पॉलिसी चुनता है। 18 साल की पॉलिसी चुनने के लिए उसने सम एश्योर्ड चुना 10 लाख सम एश्योर्ड। अब हम बात करते हैं कि आज अगर वो पॉलिसी लेता है और उसने एक ही बार में 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए 18 साल की पॉलिसी चुनी, उसका जो प्रीमियम बैठेगा वो बैठेगा 7,94,450। क्योंकि एक सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है तो इसमें एक ही बार प्रीमियम पे करना है, बट उसके बाद उसको पॉलिसी मैच्योरिटी तक वेट करना होगा, यानी कि 18 साल तक वेट करना होगा, क्योंकि इस पॉलिसी में वो 18 साल की टर्म चुनता है। तो जब 18 साल के बाद उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसकी एज हो जाएगी 48 ईयर्स। 48 ईयर्स की एज पे जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसको सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। पॉलिसी में सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख प्लस गारंटेड एडिशन। अगर देखा जाए जो LIC ने टेबल दी है उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 75 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि 1000 सम एश्योर्ड के ऊपर LIC उसको 75 रुपीज का गारंटेड एडिशन देगी। तो इसमें सम एश्योर्ड है 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइड बाई 1000 इंटू 75, तो ये हो जाता है 75,000। तो 75,000 पर ईयर हो गया और पॉलिसी है 18 साल की, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 13,50,000 का उसका गारंटेड एडिशन बैठता है। तो टोटल मिला के उसको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 10 लाख प्लस 13,50,000 इक्वल टू 23,50,000। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब दोस्तों बात आती है इसमें डेथ बेनिफिट की, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो हमने कंडीशन आपको बताई कि अगर वो 18 साल की पॉलिसी लेता है तो मिनिमम एंट्री एज कितनी और मैक्सिमम एंट्री एज कितनी है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कितनी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें 2 टर्म और हैं, 10 साल और 15 साल। तो हम समझते हैं कि 10 साल की अगर कोई पॉलिसी लेता है तो वो कितने साल के लिए उसका मिनिमम एंट्री एज है, कितना उसका मैक्सिमम एंट्री एज है और कितना उसका मैच्योरिटी एज है मैक्सिमम, वो हम समझते हैं। अब दोस्तों इस पॉलिसी में समझते हैं कि अगर पॉलिसी टर्म 15 साल है और कंडीशन 1 में मिनिमम एंट्री एज 3 साल होगी और मैक्सिमम एंट्री एज 60 ईयर होगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो होगी पॉलिसी में वो होगी 75 ईयर। अगर ऑप्शन नंबर 2 लेता है कस्टमर तो उसमें मिनिमम एंट्री एज 3 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 50 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म अगर 10 साल की लेता है तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 में मिनिमम एंट्री एज कितनी है और ऑप्शन नंबर 2 में मिनिमम एंट्री एज और मैक्सिमम एंट्री एज कितनी है। तो अगर कस्टमर 10 साल की टर्म लेता है और ऑप्शन 1 चुनता है तो उसमें मिनिमम एंट्री एज 8 साल होगी, मैक्सिमम एंट्री एज 60 ईयर होगी और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 साल होगी, यानी कि 70 ईयर्स होगी। और अगर कस्टमर ऑप्शन नंबर 2 चुनता है तो इसमें मिनिमम एंट्री एज 8 ईयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज 40 ईयर्स और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 50 ईयर्स होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की कि भाई इस पॉलिसी में कितना डेथ बेनिफिट मिलता है। अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, पहले समझिए कि डेथ बेनिफिट पर क्या मिलता है, सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। अब डेथ बेनिफिट में 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। अगर ऑप्शन नंबर 1 के तहत कस्टमर की डेथ होती है, अगर उसने ऑप्शन नंबर 1 चुना हुआ है तो उसको टेबुलर प्रीमियम इंटू 1.25। तो अगर जो हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें कस्टमर का नाम राजू है, उसकी एज 30 साल है और वो 10 लाख का सम एश्योर्ड लेता है और 18 साल का टर्म लेता है, एक ही बार में वो 1 शॉट में 7,94,450 का प्रीमियम पे करता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में अगर उसने ऑप्शन नंबर 1 लिया हुआ है तो उसको 1.25 इंटू टेबुलर प्रीमियम कितना है, 7,94,450। अगर 7,94,450 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बैठता है 9,93,062 रुपए। तो डेथ होने पर 9,93,062 रुपए मिलेंगे ऑप्शन नंबर 1 में। और ऑप्शन नंबर 2 में कितने मिलेंगे, टेबुलर प्रीमियम इंटू 10, यानी कि 7,94,450 इंटू 10, ये उसको ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके साथ साथ उसको गारंटीड एडिशन भी मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब हम समझते हैं कि क्या इस पॉलिसी में राइडर भी अवेलेबल है। दोस्तों इस पॉलिसी में राइडर भी अवेलेबल हैं, जैसा कि ADDB राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। जब भी कोई कस्टमर को आप पॉलिसी समझाएं तो कस्टमर को राइडर के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि अभी तक आप अपने कस्टमर को राइडर के बारे में नहीं बताते हैं और इसी कारण कस्टमर पॉलिसी नहीं लेता है, वो डिले कर देता है, उसको समझ नहीं आता है, वो उसको रिटर्न के हिसाब से कंपेयर करने लग जाता है म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट से। तो जब भी आप कस्टमर को पॉलिसी दें तो कस्टमर को राइडर जरूर बताएं कि सर इस पॉलिसी में ये राइडर भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो राइडर ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी को कब सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों ये एक सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसको आप कभी भी सरेंडर कर सकते हो। तो सरेंडर करने के टाइम पे जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दोस्तों इसमें आपने एक ही शॉट में पूरा पैसा पे कर दिया है, तो इसमें आपका पैसा कंपनी के पास जा चुका है। तो जब भी आपको जरूरत हो लोन की तो 3 महीने के बाद आप पॉलिसी में लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस पॉलिसी में समझा कि ये पॉलिसी एक गारंटीड सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें कस्टमर को सिर्फ एक ही बार में पेमेंट करनी है और उसके बाद वो 3 ऑप्शन यानी कि 3 टर्म है, 10 साल, 15 साल और 18 साल, इन 3 टर्म में से कोई एक टर्म चुन सकता है। जो भी टर्म वो चुनेगा उसमें फिर 2 ऑप्शन उसको मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। अगर वो ऑप्शन नंबर 1 चुनता है तो उसमें 1.25 इंटू टेबुलर प्रीमियम ये उसका इंश्योरेंस कवर होता है, और ऑप्शन नंबर 2 में टेबुलर प्रीमियम का 10 टाइम्स उसका इंश्योरेंस कवर होता है। राइट, तो ये आपको समझना है, क्योंकि जब आप कस्टमर के सामने जाएंगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आने वाले समय में अगर कोई नए प्लान लॉन्च होते हैं तो मैं आपको जरूर अपने YouTube चैनल पर नई नई वीडियो देता रहूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लान क्यों बेटर है, किस प्लान में क्या बेनिफिट है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए बटन पे जाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करते हैं। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सवाल होंगे सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में और मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा लाइव शो के दौरान। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।